नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। छत्तीसगढ़ कसरकार की नियत निल्ला नार यानी आपका अच्छा गांव योजना के तहत बस्तर वासियों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। नक्सली कमांडर हिड़मा के गांव और टेकलगुड़ा समेत अन्य गांवों के आदिवासियों को रायपुर लाया जा रहा है, जिसमें करीब 40 आदिवासी युवा शामिल हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने निमोरा पहुंचकर इन आदिवासियों से मुलाकात की है और उनके साथ नाश्ता किया है। इसके बाद ये आदिवासी रायपुर के कई जगहों पर भ्रमण के लिए भी निकले। तो आदिवासी रायपुर पहुंचे हैं। नक्सली कमांडर हिड़मा के गांव के ये सभी स्थानीय हैं। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, अपनी बातचीत भी रखी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी आदिवासियों से मुलाकात की। तो आदिवासियों ने गृह मंत्री के साथ नाश्ता भी किया, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो नक्सली कमांडर हिड़मा के गांव से ये सभी आदिवासी मिलने के लिए आए हुए थे विधानसभा, और पहले मुख्यमंत्री से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, इनकी कई मांगें थी, उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगों को पेश किया। इसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा, उन्होंने भी उनके साथ बातचीत की। गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया और गृह मंत्री विजय शर्मा ने नाश्ता भी किया है स्थानीय आदिवासियों के साथ। पूरा रायपुर ये देखेंगे, इसमें बहुत लोग कभी जगदलपुर नहीं आए और अधिकतम लोग तो रायपुर कभी नहीं आए। उनके साथ जाकर के रायपुर देखना है, इनकी विधानसभाओं को देखना है, इनके रायपुर में कितने उन्नति के आयाम आज हैं वो देखना है। एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, मॉल में जाना है। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र टेकलगुड़ाम, जहां कुछ दिन पहले एक हमला भी हुआ था और वहां पुलिस ने कैंप भी स्थापित किया है। नक्सली कमांडर हिड़मा का कोर एरिया माना जाता है। वहां के आदिवासी युवक और बच्चे ग्रामीण जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं कि प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी उनके साथ आज बैठ के बातचीत कर रहे हैं। एक सरकार की पहल है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासियों तक सरकार पहुंचे और उनके बीच में सरकार के प्रति विश्वास जगाए। गृह मंत्री जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। सरकार का जो अभियान है, योजना है, उसी के तहत जो बच्चे पहुंचे हुए हैं, आपने बातचीत की है इन बच्चों से? नियत निल्ला नार, इसके अंतर्गत ये विषय है कि जो भ्रम फैला कर रखा गया है नौजवानों के मन में बस्तर में, तो दूर किया जाना चाहिए। सरकार उनकी सेवक है, जो भी अधिकारी हैं उनके सेवक हैं। यहाँ जो हमको करना है आज वो ये है कि पूरा रायपुर ये देखेंगे, इसमें बहुत लोग कभी जगदलपुर नहीं आए और अधिकतम लोग तो रायपुर कभी नहीं आए। उनके साथ जाकर के रायपुर देखना है, इनकी विधानसभाओं को देखना है। तो आदिवासी युवक उनसे बातचीत करते हैं। आप पहली बार रायपुर आए कि पहले भी आए? पहली बार आए हम सर। क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगा सरकार आपके बीच में पहुंची, आपको खुद यहाँ बुलाई है रायपुर आप लोग? तो सर भाजपा सरकार हमको आया तो हमको थोड़ा बहुत गांव को थोड़ा सुविधा मिल रहा है और हॉस्पिटल भी अच्छा है, स्कूल भी अच्छा चल रहा है और रोड भी अच्छा है और बिजली भी अच्छा है। हमारे क्षेत्र में अभी नए नए कैंप खोले जा रहे सर। सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, ये सारी सुविधा हम लोग को मिले। पहले डर था सर, अभी ठीक है, उतना डरने की जरूरत नहीं है जी। अभी कैंप वगैरह है तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है गांव में। सीएम से मिले हैं हम लोग, अरे मैं हमसे भी मिले हैं, अच्छा लग रहा है। सर मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र, वहाँ के युवक युवतियों से बातचीत की, गृह मंत्री से बातचीत की। साफ कहना है कि सरकार ने आदिवासी क्षेत्र, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों में सरकार के प्रति विश्वास जगाने के लिए एक नियत निल्ला नार योजना शुरू की थी और उसी योजना के तहत ये आज घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आदिवासी बच्चों को यहाँ लाया गया है और इनको पूरा शहर घुमाया जाएगा। और सरकार का ऐसा मानना है कि जब इस तरीके के बच्चे आदिवासी क्षेत्र से युवक यहाँ आएंगे, शहर घूमेंगे और शहर में जो विकास हो रहा है वो वापस गाँव में जाएंगे तो बाकी लोगों को भी बताएंगे। और सरकार ने जिस तरीके से कैंप स्थापित किया है तो मानना है कि आने वाले समय में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर विकास के नए आयाम लिखे जा सकेंगे। आप कैमरामैन धर्म के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। नक्सली इलाकों से आए 40 आदिवासी ग्रामीणों ने सबसे पहले निमोरा के ट्रेनिंग सेंटर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ नाश्ता किया, फिर पुरखौती मुक्तांग घूमने के लिए गए। शहर की हर चीज उन्हें अनोखी लग रही है। पुरखौती मुक्तांगन में उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने।
छत्तीसगढ़ का पुवर्ती गांव आपने सुना है। पुवर्ती यानी नक्सल प्रभावित, धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र। जो नक्सल का नाम पर्याय है हिड़मा, उसका गांव यानी नक्सलों का गढ़। और वहां से ये आदिवासी युवक, ये आदिवासी पहली बार शहर देख रहे हैं और ये राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। अभी फिलहाल पुरखौती मुक्तांगन में है। आप लोग कहां से आए हो? सिलगर से। सिलगर से। आप? सिलगर से। आप? पुवर्ती। पुवर्ती। और आप लोग कहाँ से आए? सिलगर से जी। तो ये तो बहुत घना जंगल है ना? हम लोग तो सुनते हैं कि वो तो वहाँ जंगल में खूब सारा शेर नहीं है वहाँ। अच्छा जी। तो आपको शेर देखना है? अच्छा, पहली बार शहर आए, आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पे? यहाँ तो देखने को तो अच्छा तो लग रहा है। क्या क्या अच्छा लग रहा है जी? क्या क्या? जो आदिवासी लोगों का जो परंपरागत जो चीजें हैं, जो हम लोग बनाते हैं, वो वाला दिख रहा है। अच्छा लगा। चलिए, तो ये सारे आदिवासी, सारे गांव के आदिवासी और पहली बार शहर देख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पहुंच करके भी उनको सबसे ज्यादा लगाव है अपनी संस्कृति से। इसलिए जब ये पुरखौती मुक्तांगन पहुंचे और यहाँ आदिवासियों की संस्कृति देखी, उसकी तस्वीरें देखी, उसकी मूर्ति देखी, वो उन्हें बहुत अच्छा लगा। सिलगेर, टेकलगुड़ा, पुवर्ती जैसे आदिवासी अंचलों से पहुंचे ये आदिवासी ग्रामीण अब पुरखौती मुक्तांगन के बाद जा रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा। ये विधानसभा पहुंचेंगे, वहां पे वो देखेंगे कि उनके जनप्रतिनिधि कैसे काम करते हैं और उनके लिए क्या नीतियां बनती है। विधानसभा ये घूमेंगे। आदिवासी अंचलों के ये लोग अब पहुंच चुके हैं विधानसभा। और ये सामने देखिए, विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। पहले बता चुके हैं कि ये सभी लोग सिलगेर, टेकलगुड़ा और पुवर्ती जैसे धूर नक्सल प्रभावित इलाके से आए हुए हैं, पहली बार शहर देख रहे हैं। और अभी देखिए, गृह मंत्री विजय शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो खुद जगदलपुर से आते हैं, किरण सिंह देव, वो इनके साथ हैं। साथ में पुलिस के आला ऑफिसर्स इनके साथ में हैं और इन्हें विधानसभा का भ्रमण कराया जा रहा है। दरअसल जीवन में पहली बार ऐसा होगा कि ये लोग यहाँ पे आए हैं और ये लोग शहर की जिंदगी को देख रहे हैं, उसे अनुभव कर रहे हैं। और ये देखिए, ये फोटो सेशन। छत्तीसगढ़ सरकार के डीजीपी सर हमारे साथ हैं और बातचीत करेंगे। सर, नक्सल, धूर नक्सल प्रभावित खास करके पुवर्ती, टेकलगुड़ा, सिलगेर ऐसे जगहों से लोग निकल करके, और संभवतः ये पहली बार होगा कि वो शहर और विकसित जीवन को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। तो ये इनिशिएटिव क्यों सर? क्या हमारा इनिशिएटिव ये रहता है कि आप देखेंगे कि इंसर्जेंसी का कोई भी जब मूल कारण पे आप कभी जाते हैं तो यही होता है कि पहुंच विहीन लोगों से हमारा जनता का संपर्क प्रशासन का नहीं बन पाता। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्लस सुरक्षा, दोनों चीज। कितने लोग आए सर और क्या आगे भी इस तरह की चीज? जी हाँ, अभी अपने 40 छात्र बच्चे हैं जो ये आए थे और आगे भी ये जारी रहेगा। इंटीरियर कैंप से ये प्रथा जारी रहेगी सर। और उन्होंने इंक्लूसिव बताया कि ये जो आए हैं लोग आदिवासी इलाकों से, विकास को दिखा करके और नक्सलवाद के खात्मे की जो इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी है उस पे ये कार्रवाई की जा रही है। और जब दूरस्थ इलाकों के लोग यहाँ पहुंचेंगे, विकास देखेंगे, उच्च जीवन स्तर देखेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य देखेंगे, तो उन्हें भी पता चलेगा कि दुनिया कहाँ तक पहुंची है और उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि ये विकास उनको मिलना चाहिए। और इसी कड़ी में ये पहल की गई है और आगे भी ये पहल जारी रहेगी। कैमरा पर्सन रेणु प्रसाद के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। बस्तर के धुर नक्सल इलाके से आए ग्रामीण पुरखौती मुक्तांगन से निकलकर विधानसभा पहुंचे। उनका भव्य स्वागत किया गया। विधानसभा में किस तरह कामकाज होता है ये भी उन्होंने जाना। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार ने इस मौके का जायजा लिया, सुने आप। छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सल मुद्दे को लेकर लगातार प्रयास कर रही है कि इसके कैसे समाधान हो सके, और उसको लेकर गृह मंत्री जो है खासतौर पर जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। और पिछले दिनों हमने देखा कि वो जो है सुदूर जो नक्सल इलाके हैं वहां पर भी गए थे। और आज देखिए, सीधे बातचीत करते हैं। विजय शर्मा जी, पहली बार आपने ये प्रयास किया है, जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या मैसेज रहेगा? पुवर्ती गांव के साथी आए हैं, नौजवान आए हैं। वहां जहां 40 साल के बाद तिरंगा फहरा है, वो देखना चाहते हैं सरकार को। और ये जो भ्रम फैलाया गया है इनके मन में, इनमें से अधिकतम पहली बार रायपुर आए, पहली बार जगदलपुर पहुंचे। इनके मन में भ्रम फैलाया गया है कि सरकारें शोषण करती हैं। ये देखना चाहते हैं कि सरकार क्या होती है और सरकार कैसे उन्नति के मार्ग पर पूरे प्रदेश को प्रशस्त करने वाली सरकार है। हम लोगों ने इनसे कहा है कि आप देख लें, समझ लें,
और उसके बाद ये संदेश पूरे बस्तर में फैलाएं। आप उसी क्षेत्र से आते हैं, आप क्या कहेंगे सर? नहीं, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा अवसर है और शासन और प्रशासन की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए देखना, उनको नजदीक से एहसास आभास उनका। आइए आप पूर्ववर्ती गांव से? सिलगेर से। अच्छा, सिलगेर से हैं आप? जी सर। अब ये गृह मंत्री जी और राज्य सरकार के इस प्रयास को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, अच्छा प्रयास है। गांव से लोग कभी रायपुर शहर नहीं देखे थे, उन लोगों को रायपुर लाके दिखा रहे हैं, विधानसभा दिखा रहे हैं। सरकार का अच्छा प्रयास है। आप देखिए कि महात्मा गांधी के मूर्ति के नीचे जो है, प्रतिमा के नीचे गृह मंत्री विजय शर्मा और तमाम जो पूर्ववर्ती गांव से आए हैं ये लोग बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से एक प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ को जो है नक्सल मुक्त बनाया जा सके और किस तरीके से लोगों को जो है राज्य सरकार की तमाम योजनाएं जो है सुदूर नक्सल इलाके में पहुंचाया जा सके और लोग जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार में जो है जुड़ सके और जो है आम जनों की तरह जो है ये भी अपना जीवन यापन करे। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो बस्तर से आए आदिवासियों ने राजधानी में कई जगहों पर भ्रमण किया। शहर के एक मॉल में पहुंचने के दौरान बस में हमारी संवाददाता रचना नितेश ने इन आदिवासी युवाओं से बातचीत की है, आप भी सुनें। सिलगेर, टेकलगुड़ा और पुवर्ती जैसे सुदूर अंचल से आज 40 बस्तर के युवा जो हैं वो राजधानी रायपुर आए हैं। साइंस सेंटर ये घूम चुके हैं और कई जगहों पर ये घूमे हैं। विधानसभा का सत्र इन्होंने देखा किस तरह से कार्रवाई होती है। साइंस सेंटर में इन्होंने 3D फिल्म भी देखी है और अब यहाँ से ये जा रहे हैं अंबुजा मॉल, ये देखने के लिए कि इनके यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है लेकिन आधुनिक जीवन कैसा होता है। अंबुजा मॉल की ये सैर करने वाले हैं, तो हम भी इनके साथ इस बस पे सवार होकर जाने वाले हैं और इनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि अब तक का इनका सफर कैसा रहा। अभी जहाँ पर आप लोगों ने देखा, क्या क्या देखा? वीडियो देखे मैम, और कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत चित्र भी देखे हैं, पहले का जो मूर्ति बना